सप्तम अध्याय का तृतीय पाद उत्तर पद वृद्धि का प्रकरण चल रहा है। सूत्र है परिमाणान्तस्य संज्ञा शाणयोः। परिमाणान्तस्य अच्छा ठीक है, वर्षस्य भविष्यति 16वें नंबर के सूत्र से होगा वर्षस्य भविष्यति। करिए पदच्छेद विभक्ति। वर्षस्य षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। न भविष्यत् अभविष्यत् तस्मिन् अभविष्यति। अनुवृत्तियां सब वही हैं। संख्यायाः उत्तरस्य किति इत्यादि। संख्यायाः उत्तरस्य वर्ष शब्दस्य अचाम आदेः अचः स्थाने हाँ तद्धिते ञिति णिति किति च प्रत्यये परतः हाँ अभविष्यति अर्थे, है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हैं सचेत तद्धितः भविष्यति अर्थे न स्यात्, कि जिस तद्धित के परे रहते आप वृद्धि करेंगी वो तद्धित यदि भविष्यत अर्थ में न आया हो तो संख्यावाची शब्द से परे, है ना, वर्ष शब्द हो तो उसके आदि अच को वृद्धि होती है। उदाहरण है द्वे वर्षे अधीष्टौ, है ना, द्वे वर्षे अधीष्टः भृतः भूतो वा। द्वे वर्षे अधीष्टः भृतः भूतः वा। अब अधीष्टो भृतो भूतो भावी, तो भावी अर्थ में नहीं होगा क्योंकि भावी क्या है आपका भविष्यत अर्थ को कहता है, इसलिए भावी अर्थ नहीं लेंगे। अधीष्टः ले लेंगे, भृतः ले लेंगे, भूतः भी ले लेंगे। इति द्विवार्षिकः त्रिवार्षिकः, तो ठक प्रत्यय होगा तम अधीष्टो भृतो भूतो भावी से। तो भावी अर्थ को छोड़ करके द्वि से द्विसंख्यावाची है, वर्ष शब्द उत्तर पद में है, आदि अच को वृद्धि हो गई। द्विवार्षिकः त्रिवार्षिकः, यानी 2 वर्ष तक सत्कार पूर्वक किसी से अध्ययन किया, है ना, या फिर किसी को वेतन देकर के कार्य कराया, अथवा 2 वर्ष हुआ किसी भी चीज को। इति द्विवार्षिकः त्रिवार्षिकः। आगे चले। परिमाणान्तस्य संज्ञा शाणयोः। परिमाणान्तस्य समास करिए। परिमाणम परिमाण या परिमाणम हाँ परिमाणम अन्ते यस्य स परिमाणान्तः तस्य परिमाणान्तस्य। और संज्ञा च शाणं च इति संज्ञा शाणे तयोः न संज्ञा शाणे असंज्ञा शाणे तयोः असंज्ञा शाणयोः। ठीक, अनुवृत्तियां वही हैं। संख्याया की भी अनुवृत्ति है इसमें, है ना, 17 तक जा रही है इसी सूत्र तक। अर्थ होगा ना संख्यायाः उत्तरस्य परिमाणान्तस्य। संख्यायाः उत्तरस्य परिमाणान्तस्य अंगस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते ञिति णिति प्रत्यये च हाँ शाणे, है ना, अशाणयोः, है ना। संज्ञायाम विषय तो हो गया, संज्ञायाम विषये शाणे च उत्तर पदे न स्यात्, या फिर असंज्ञायाम अशाणे च उत्तर पदे। अपने हिसाब से आप उसको व्यवस्थित कर सकते हो। तो क्या अर्थ होगा सूत्र का? संख्यायाः उत्तरस्य परिमाणान्तस्य उत्तरपदस्य अंगस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्न भवति तद्धिते ञिति णिति किति प्रत्यये परतः असंज्ञायां विषये अशाणे च उत्तरपदे। अशाण अलग अलग कर दो। असंज्ञायां विषये अशाणे च उत्तरपदे। संज्ञागम्य मान न हो, शाण उत्तर पद में न हो, क्योंकि शाण भी परिमाणवाची शब्द है, तो उसको छोड़ करके पूर्व पद में क्या होना चाहिए? संख्यावाची, उत्तर पद में परिमाणवाची, है ना। तो परिमाणांत शब्द बन गया, तो ऐसे को उत्तर पद में आदि अच को वृद्धि होगी। द्वौ कुडवौ प्रयोजनम अस्य। द्वौ कुडवौ प्रयोजनम अस्य इति द्विकौडविकः। तो यहाँ पर द्वौ कुडवौ प्रयोजनम अस्य, इस तद्धितार्थ में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास कर लेंगे और प्रयोजनम सूत्र से ठय प्रत्यय करेंगे।
तो द्वि औ कुडव औ समास करके अंतर्वर्तनी विभक्तियों का आपने लोग कर दिया, क्या हो जाएगा द्विकुडव। और ठय प्रत्यय हुआ, ठा को क्या हो गया इक हो गया। अब उत्तर पद के आद्यज को वृद्धि होगी, वृद्धि किसको होगी बताओ कु के औ को, तो द्विकौ डव इक द्विकौ डविकः या द्विकौ डविकम। द्वाभ्याम सुवर्णाभ्याम क्रीतम, इस तथितार्थ में समास करेंगे और फिर क्या हो जाएगा तेन क्रीतम से, उसमें एक वार्तिक है सुवर्ण शतमानयोः उपसंख्यानम, सुवर्ण शतमानयोः उपसंख्यानम, कि उसमें सुवर्ण शब्द का भी उपसंख्यान कर दिया जाए। तो पहले तो ठक प्रत्यय होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये संख्या पूर्व समास है, तो द्विगु है, द्विगु होने से अध्यर्थ पूर्व द्विगु लुग संज्ञायाम से लुग की प्राप्ति हुई, किंतु इसने क्या कर दिया इस वार्तिक के कारण से सुवर्ण शतमानयोः उपसंख्यानम, इस वार्तिक के कारण से जो नित्य लुक की प्राप्ति थी उसका क्या हो गया विकल्प हो गया, ठीक है ना। इसलिए जिस पक्ष में लुक हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है वृद्धि की, किंतु जिस पक्ष में लुक नहीं हुआ उस पक्ष में फिर उसको एक आदेश होगा और आद्यज को वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया द्वि सौवर्णिकम। हाँ पुल्लिंग होगा तो सौवर्णिका है, नपुंसक होगा तो सौवर्णिकम। इस बार द्वाभ्याम निष्काभ्याम कृतम इति द्विनैष्ठिकम, ठीक है ना। यहाँ पर द्वित्रिप पूर्वान निष्कात, इससे क्या होता है कि विकल्प से लुक होता है, तो विकल्प से लुक होगा तभी ये सूत्र लगेगा। यदि नित्य लुक होगा तब तो प्रत्यय नहीं है तो वृद्धि की प्राप्ति नहीं है, तो वहां बन जाएगा द्विसवर्णम द्विनिष्कम, और जब प्रत्यय रहेगा तो द्विसौवर्णिकम द्विनैष्ठिकम, इस प्रकार से। तो उत्तर पद के आदि को वृद्धि हो रही है। आगे चलिए, जे प्रोष्ठपदानाम, जे सप्तमी का एक वचन, प्रोष्ठपदानाम षष्ठी का बहुवचन। चलिए समास करेंगे। नहीं, यहाँ पर प्रोष्ठपदानाम बहुवचन है पर यहाँ पर समास नहीं है ना, प्रोष्ठपदा एक शब्द है यहाँ, इसलिए समास नहीं होगा। अर्थ करेंगे सूत्र का, जे से यहाँ पर जातार्थक लेंगे, है तो जातार्थे, जातार्थे विहित है ना, विहिते तद्धिते यति अणिति प्रत्यये परतः, जातार्थे विहिते तद्धिते यति अणिति इति च परतः प्रोष्ठपदानाम उत्तरपदस्य अचाम आदे अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। कहते हैं जात अर्थ में उत्पन्न तद्धित प्रत्यय के परे रहते प्रोष्ठपदा के उत्तर पद को वृद्धि होती है। प्रोष्ठपदासु जातः इति प्रोष्ठपादः मानवकः, प्रोष्ठपदा शब्द हुआ और प्रोष्ठपदा नक्षत्र है, तो प्रोष्ठपदासु जातः इति प्रोष्ठपादः मानवकः। अब यहाँ पर प्रोष्ठपदानाम बहुवचन किया है ना, इसका तात्पर्य कि आप इसके पर्यायवाचियों को भी ले सकते हैं, तो प्रोष्ठपदा का ही पर्यायवाची है भद्रपदा, तो भद्रपदासु जातः इति भद्रपादः। तो इस समय वही होगा पहले, है ना, कि नक्षत्र युक्त काला से उस अर्थ में पहले प्रत्यय होगा, उसका फिर लुग विशेष से लुक हो जाएगा और उसके बाद फिर प्रयोग होगा। और प्रत्यय क्या हो रहा है, ये सब ये क्या है आपके नक्षत्रवाची हैं, तो संधि वेला दीर्घ नक्षत्रेभ्यो, इससे अण प्रत्यय हो जाएगा। तो पहले नक्षत्र युक्त काला से करके उसको कालवाची बनाएंगे, उस बाद फिर नक्षत्रवाची होने से उसको अण प्रत्यय हो जाएगा, तो संधि वेला दीर्घ नक्षत्रेभ्यो, तो उस तद्धित प्रत्यय के। और जात अर्थ में हो रहा क्योंकि तत्र जाता है, निकाल के देखो जात अर्थ कहाँ पर है, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में है ना, तत्र जातः प्राविष्ट 25 संज्ञाम शरदो वही है ना। तो इससे पहले के जो प्रत्यय तो शैक्षिक अर्थों में होते हैं, तो जातः में अर्थ में भी हो जाएगा संधि वेला दीर्घ नक्षत्रेभ्यो से, इसलिए कुछ विशेष नहीं है। आगे चलिए, तो प्रोष्ठपदा जो है ये 4 नक्षत्रों का समूह है ना। प्रोष्ठपदा जो नक्षत्र है वस्तुतः ये 4 नक्षत्रों का समूह है, 2 पूर्व प्रोष्ठपदा और 2 उत्तर प्रोष्ठपदा।
इसलिए मतलब तो है तो क्या कहते हैं पृष्ठपदा ही हो गया, चाहे पूर्व हो चाहे उत्तर हो। और इसी प्रकार से पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद बोलते हैं ना, तो भाद्रपद का तो प्रयोग होता है, तो पृष्ठपद का प्रयोग नहीं होता है ज्यादा, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको ही कर लेते हैं। हृद्भग सिंध्वन्ते पूर्वपदस्य च, हृद्भग सिंध्वन्ते सप्तमी का एक वचन, पूर्वपदस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम्। हृच्च भगञ्च सिन्धुश्च इति हृद्भग सिन्धु, हृद्भग सिन्धु अन्ते यस्य स सिन्ध्वन्तं तस्य हृद्भग सिन्ध्वन्, नहीं तस्मिन् हृद्भग सिन्ध्वन्ते। पूर्वपदस्य में तो कुछ विशेष नहीं है। हृद्भग सिन्धु, हृद्भग सिन्धु इत्येव मन्ते, है ना, अंगे, हृद्भग सिन्धु इत्येव मन्ते अंगे पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च अचाम् आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते ङिति ङिति इति च प्रत्यये पदतः। कहते हैं कि हृद्भग सिंधु अंत वाला जो अंग, यानी उसके पूर्व में कुछ और होगा, किंतु हृद अंत में होगा, भग अंत में होगा, सिंधु अंत में होगा, ऐसा जो अंग, उस अंग में पूर्व पद के अच को भी वृद्धि होगी और उत्तर पद के अच को भी वृद्धि होगी, यानी इसको उभय पद वृद्धि कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? उभय पद वृद्धि। और ये 25 तक इसकी वृद्धि जाएगी, इसको उभय पद वृद्धि बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर पद से तो आ ही रहा था, इसने पूर्व पद से भी कह दिया, तो दोनों को वृद्धि होगी। जैसे सुहृदयस्य भावः इति सौहार्द्यम, तो सुष्ठु हृदयम यस्य ससुहृद, और फिर है ना, तो वहां करेंगे तब तो हृदय को हृदयादेश हो जाएगा, और वैसे सुष्ठु हृदय भी रह जाएगा तो सुहृदय बन गया। अब सुहृदयस्य भावः, यहाँ पर श्य प्रत्यय हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हृद अंत वाला अंग है, तो सु को भी वृद्धि होगी, ह्री को भी वृद्धि होगी, तो सु को वृद्धि होगी तो सौ, ह्री को वृद्धि होगी तो हार, सौहार्द्यम। सुहृदयस्य इदमिति सौहार्दम, सौहार्दम में क्या हो जाएगा? वा शोकस्य रोगेशु, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हृदय को हृदयादेश होगा, जब नहीं होगा तो सौहार्दम बनेगा, और जब होगा तो सौहार्द्यम बनेगा, सौहार्द्यम सौहार्दम। आगे सौहार्दम में क्या हो गया? सुहृदय से सौहार्दम में अण प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय होगा तो हृदय से हृलेख यदर्लासेषु, इससे नित्य होगा, तो इसलिए यहाँ पर सौहार्दम बनेगा। अगला है सुभगस्य भावः सौभाग्यम, दुर्भगस्य भागः इति दौर्भाग्यम, तो इन सब में भी वही गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि शय से शय प्रत्यय हो रहा है, तो उसके पहले रहते हैं उभय पद को वृद्धि हो रही, सु को भी और भग को भी, तो सौभाग्यम दौर्भाग्यम। सुभगायः अपत्यमिति सौभागिनेयः दौर्भागिनेयः, यहाँ पर किससे प्रत्यय होता है? कल्याण्यादीनाम इनंग, ये कल्याणादि गणपतित शब्द हैं ये, तो उससे धक प्रत्यय भी होगा और इनंग आदेश भी होगा, तो बन जाएगा सौभागिने। यह दोनों को वृद्धि हो रही है, सु को भी और ध को भी। सप्तु प्रधानः सिंधवः इति सप्तु सिंधवः, पहले समास करेंगे। सप्तु प्रधानः सिंधवः इति सप्तु सिंधवः। शाक पार्थिवादीनाम उपसंख्यानम, समास होने के बाद फिर क्या हो जाएगा? सक्तु सिंधुषु भवः इतु साक्तु सैंधवः, सक्तु सिंधुषु भवः इति साक्तु सैंधवः पान सैंधवः। तो भव अर्थ में तो अण प्रत्यय होता ही है, तत्र भव से कुछ विशेष नहीं है ना, किंतु पहले समास करेंगे तब ना दो पद बनेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद को वृद्धि और उत्तर पद को वृद्धि होगी। चलिए अनुशतिकादि नाम च, अनुशतिकादि नाम षष्ठी का बहुवचन अर्थ करेंगे। आदिर्येषां ते अनुशतिकादयः तेषाम् अनुशतिकादीनां,
अनुशतिकादीनाम् अंगानां पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च अचाम् आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इति च प्रत्यये परतः। हाँ, अनुशतिक आदि अंगों में भी उभय पद को वृद्धि होगी, तद्धित नेतृत्व के परे रहते। अनुशतिकस्य इदमिति आनुशातिकम् अनुहोडेन चरति इति आनुहौडिकम् आनुहौडिकः चरने वाला तो पुल्लिंग ही होगा है ना। अनुसंवरणे दीयते इति आनुसांवरणम् अनुसंवत्सरे दीयते इति आनुसांवत्सरिकः। ठीक है, तो आनुसांवरणम में तत्र च दीयते कार्यम भववत्, इससे अण प्रत्यय हो गया। और आनुसांवत्सरिकम में भी तत्र च दीयते कार्यम भववत् से बहुवचन तो दाता ठे से यहाँ पर ठे प्रत्यय होगा, भववत् प्रत्यय विधि होगी। तो जो संवत्सर शब्द है वो अंतोदात्त है, बहुवच है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन तो दाता ठे से ठे प्रत्यय होगा। तो आनुसांवत्सरिकः आनुसंवरणम में अण प्रत्यय होगा। और अनुहोडेन चरति इति आनुहोडिकः में चरति सूत्र से प्रागवह तिष्ठक से ठक की वृत्ति आ रही उसमें, तो ठक प्रत्यय होकर के बन जाएगा आनुहोडिकः। और आनुशातिकम में केवल अण प्रत्यय हो गया, तो आनुशातिकम। तो सर्वत्र वृद्धि हो रही है ना, किसको? उभय पद को हो रही है। देवता द्वंद्वे च देवता द्वंद्वे सप्तमी का एकवचन च अव्यपदम्। देवतानां द्वंद्वे इति देवता द्वंद्वः तस्मिन् देवता द्वंद्वे। देवता द्वंद्वे च पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च अचाम् आदेः अचः स्थाने तद्धिते नीति किति च प्रत्यये परतः। अनं अग्निश्च वरुणश्च इति अग्निवारुणी है ना। अग्निश्च वरुणश्च इति अग्नि वरुणौ बना, और फिर अग्नि वरुणौ देवते अस्य इति आग्निवारुणी। तो पहले अग्निश्च वरुणश्च में समास करेंगे देवतावाचियों का, तो ईद अग्नि सोम वरुणयों से ईकारादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अग्नि वरुण हो गया। फिर अग्नि वरुण देवता हैं इसके इति आग्निवारुणी। और यदि अनड्वाही आ गया तो आग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेत। अग्नि और जब अनड्वाही है ना तो स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? गिप कर दिया टिट ढाने से। उदाहरण आपका क्या है? मुख्य रूप से आ को भी वृद्धि हो गई, वा को भी वृद्धि हो गई, तो आग्निवारुणम भी बन सकता था। प्रयोग मिलता है आग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेत। अग्नि और वरुण संबंधी है ना, अनड्वाही का आलभन करें, स्पर्श करें। अग्निश्च मरुत चैति अग्निमरुत बना, अग्निमरुतौ। और फिर अग्निमरुत देवते अस्य नहीं, अग्निमरुत का कर्म हो रहा है ना यहाँ पर, अग्निमरुतोः कर्म इति आग्निमारुतम कर्म। अग्नि और मरुत देवता का जो कर्म मतलब तन्निमित्तक जो कर्म हो गए वो कहलाएंगे ने आग्निमारुतम कर्म है। आग्निमारुतिम कृष्णिम आलभेत। तो वहाँ पर अग्नि में ईद अग्नि सोम वरुणयों के कारण से ही वो होगा, सोम और वरुण उत्तर पद रहते, अन्यथा नहीं होता है। तो आग्निमारुतिम कृष्णिम आलभेत। सूत्र का क्या प्रयोजन रहा? उभय पद को वृद्धि होना। नेन्द्रस्य परस्य न अव्यपदम इंद्रस्य षष्ठी का एकवचन परस्य षष्ठी का एकवचन। देवता द्वंद्वे है ना, इंद्र शब्दस्य परस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धि न भवति। कहते हैं कि देवता द्वंद्व समास में यदि इंद्र शब्द उत्तर पद में है तो तद्धित प्रत्यय के परे रहते अंग के अचों के आदि अच को वृद्धि नहीं होगी। जैसे सौमेन्द्र बस केवल पूर्व पद को होगी, तो सौमेन्द्र आग्नेन्द्र। सोमश्च इंद्रश्च इति सोमश्च इंद्रश्च इति सोमेन्द्र। और फिर सोमेन्द्रस्य इदम या सोमेन्द्रस्य अयम इति सौमेन्द्र। इसी प्रकार से अग्निन्द्र बना, फिर आग्नेन्द्र, इस प्रकार से बन जाएगा। आग्नेन्द्र कैसे बनेगा?
अग्नेन्द्र और सोमश्च इंद्रश्च, यहाँ पर भी पहले आनंग ऋतु द्वंद्व से आनंग करेंगे तो क्या बन जाएगा सोमेंद्र। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, किसमें, हाँ इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, इसको आनंग कर देंगे, आनंग करेंगे तो अंत्यल के स्थान पे करेंगे तो अब क्या बन जाएगा अग्नेन्द्र। अग्निश्च इंद्रश्च, जब भी हम द्वंद्व समास करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आनंग आदेश होगा, आनंग आदेश होगा तो अग्नि के ई को हुआ तो क्या बन गया अग्न, अग्ना इंद्र, फिर अग्ना से गुण किया तो अग्नेन्द्र, और फिर अग्नेन्द्र है ना, अग्नेन्द्र देवता अस्य इति आग्नेन्द्र, ठीक है ना, अस्य मंत्रस्य, अग्नि और इंद्र देवता है इस मंत्र के, इति आग्नेन्द्र, सोम और इंद्र देवता है इस मंत्र के, इति सौमेन्द्र। नहीं तो यदि उत्तर पद को वृद्धि होती तो क्या बनता सौमेन्द्र, है ना, आग्नेन्द्र, तो ऐसा नहीं बनेगा, उत्तर पद को वृद्धि नहीं होगी। आगे चलें। दीर्घाच्च वरुणस्य, दीर्घात् पंचमी का एकवचन च अव्ययपदम वरुणस्य षष्ठी का एकवचन। हाँ, इसमें न की निवृत्ति है, देवता द्वंद्व की निवृत्ति है। दीर्घात् उत्तरस्य वरुणस्य यदुक्तम तन्न भवति, दीर्घ से उत्तर यदि वरुण शब्द है तो उसको नहीं, जो भी कहा वो नहीं होगा, यानी वृद्धि नहीं क्या नहीं होगी, उभय पद को वृद्धि। हाँ मतलब उत्तर पद में जो वरुण शब्द है उसको वृद्धि नहीं होगी, तो बनाएंगे ऐन्द्रा वरुणम मैत्रा वरुणम, इंद्रश्च वरुणश्च इति इंद्रा वरुणौ। तो जब आनंग आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, तो यदि दीर्घ से उत्तर है वरुण शब्द तो उसको उत्तर पद को वृद्धि नहीं होगी, तो ऐन्द्रा वरुणम मैत्रा वरुणम, सब में सास्य देवता से अण प्रत्यय हो रहा है। प्राचाम नगरांते, षष्ठी का बहुवचन, नगरांत षष्ठी का बहुवचन, नगरांते सप्तमी का एकवचन। नगरम अन्ते यस्य तत् नगरांतम तस्मिन् नगरान्ते, प्राचाम देशे नगरांते अंगे, प्राचाम देशे नगरान्ते अंगे पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च अचाम आदे अचः स्थाने तद्धिते इति णिति इति च प्रत्यये परतः। कहते हैं कि प्राक है ना, प्राच्य देश में नगर अंत वाला जो अंग उसके उभय पद को वृद्धि हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर मतलब अंगे करके कर दिया कि उस अंगे में ही पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को वृद्धि होगी। तो सौमनागरः, सुहमनगरे भव इति सौमनागरः, पुण्ड्रनगरे भव इति पौण्ड्रनागरः, समय षष्ठी तक पुरुष समास हो जाएगा, उसके बाद फिर अण प्रत्यय करेंगे भव अर्थ में। जंगल धेनु वलजान्तस्य विभाषितम उत्तरम, जंगल धेनु वलजान्तस्य षष्ठी का एकवचन, विभाषितम प्रथमा का एकवचन, उत्तरम प्रथमा का एकवचन। जंगलंच धेनुश्च वलजंच इति जंगल धेनु वलजम, धेनु वलजम अन्ते यस्य जंगल धेनु वलजान्तः तस्य जंगल धेनु वलजान्तस्य। एक मिनट, ये पूर्व पद उत्तर पद की बातें चल रही है ना, अथवा अंग की चल रही है तो नपुंसकलिंग में होगा, है ना, क्योंकि जंगल इत्यादि अंत वाला जो पद, अंते यस्य तत्, ठीक है, विशेषण के हिसाब से लगाते हैं। जंगल धेनु वलज इत्येव मंतस्य अंगस्य पूर्व पदस्य अचाम आदे अचः स्थाने नित्यम वृद्धिर्भवति, उत्तरम विभाषितम वृद्धिर्भवति, है ना। जंगल धेनु वलज अंत वाले शब्दों में अंग में पूर्व पद को नित्य वृद्धि होगी, उत्तर पद को विकल्प से वृद्धि होगी। कुरु जंगलेषु भवम इति कौरु जंगलम और कौरु जांगलम दोनों बनेगा। विश्वधेनुषु भवम इति वैश्वधेनवम वैश्वधैनवम, सुवर्ण वलजे भवम इति सौवर्ण वलजम और सौवर्ण वालजम, पुल्लिंग में करना होगा तो सौवर्ण वालज कर लेंगे। उस देश में होने वाली तो पुल्लिंग भी चीज हो सकती है, वृक्ष इत्यादि भी हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा। आगे चलें। अर्धात परिमाणस्य पूर्वस्य वा, अर्धात् पंचमी का एकवचन, परिमाणस्य षष्ठी का एकवचन, पूर्वस्य षष्ठी का एकवचन, तु अव्ययपदम वा अव्ययपदम। अर्धात् परस्य परिमाणवाचिनः उत्तरपदस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति, तद्धिते ङिति णिति प्रत्यये च परतः। उभय पद वृद्धि 25 तक थी, अब फिर क्या हो गया, अब पूर्व पद में विकल्प हो गया, उत्तर पद में नित्य हो गया।
तो चलिए, अर्ध से परे परिमाणवाची शब्द होना चाहिए। तो अर्ध द्रोणेन क्रीतम, ऐसा विग्रह करके पहले आपने समास किया तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारेचर से, और फिर कृत अर्थ में आपने ढक प्रत्यय कर लिया, तो क्या बन गया? अर्ध द्रौणिकम। उत्तर पद में नित्य वृद्धि होगी, पूर्व पद में विकल्प होगी तो अर्ध द्रौणिकम, अर्ध कौडविकम, अर्ध कौडविकम। पहले वाले में क्या था? पूर्व पद में नित्य था, उत्तर पद को विकल्प था। इसमें क्या हो गया? उत्तर पद को नित्य हो गया और पूर्व पद को विकल्प हो गया। इसको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, नातः परस्य, न अव्यपदम, अतः षष्ठी का एक वचन, फिर से बोलिए पदच्छेद, अर्थात परिमाणस्य पूर्वस्य तुवा, पूरे की वृत्ति आ रही है, उत्तर पदस्य किति तद्धितेषु चामादेवी आ रहा है। अर्थ होगा सूत्र का, अर्थात परस्य, है ना, परिमाणवाचिनः अकारस्य वृद्धिर्न भवति, पूर्व पदस्य तु वा भवति, तद्धिते नीति नीति किति च परतः। कहते हैं अर्ध से परे परिमाणवाची हो, किंतु आदि अच यदि अकार हो, जिसको वृद्धि करना है वो क्या हो? यदि अकार हो तो उसको वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, पूर्व पद में वृद्धि हो जाएगी विकल्प से। जैसे अर्धप्रस्थ, अर्धप्रस्थे न कृतः, तब अर्धप्रस्थ शब्द अर्ध से परे प्रस्थ, अब प्रस्थ परिमाणवाची है, उसमें जिसको वृद्धि करनी वो क्या है? अकार है। प्रा में क्या है? अंग का आदि अच आ है, तो उसको वृद्धि नहीं होगी, पूर्व पद में विकल्प से हो जाएगी। तो अर्धप्रस्थेन कृतः इति अर्धप्रस्थिकः, आर्धप्रस्थिकः, अर्धकंसिकः, आर्धकंसिकः। यानी उत्तर पद में परिमाणवाची शब्द यदि आदि अच अकार होगा उसको वृद्धि नहीं होगी। प्रवाहनस्य ढे, प्रवाहनस्य षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, प्रवाहनस्य अंगस्य ढे तद्धिते परतः, उत्तर पदस्य अचाम आदे अचा स्थाने नित्यम वृद्धिर् भवति। इसमें नित्य वृद्धि होगी। प्रवाहन को, है ना, प्रवाहनस्य अपत्यम इति प्रावाहणेयः और प्रवाहणेयः। तो प्रवाहन जो अंग है उसमें क्या होगा? ढ के परे रहते विकल्प से वृद्धि होगी। तो प्र को तो प्रवाहणेयः और प्रावाहणेयः, पूर्व को विकल्प से हो रहा है, उत्तर पद को नित्य हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले तो प्रवाहन शब्द बनाइए, प्रपूर्वक निजंत वह धातु से क्या करेंगे? लुप्त प्रत्यय करके प्रवाहन शब्द बनाओगे। फिर यहाँ पर आपने प्रादि समास कर दिया, फिर अनेर विभाषा से णत्व हो गया विकल्प से, तो प्रवाहन बन गया। अब ये शब्द आ गया शुभ्रादि गण में, तो इसलिए प्रवाहणेयः प्रावाहणेयः। तो वाहन शब्द तो नित्य ही वृद्धि युक्त है क्योंकि निजंत से है, तो प्र में प्रवाहणेयः प्रावाहणेयः बन गया। तत्प्रत्ययस्य च, तत्प्रत्ययस्य षष्ठी का एक वचन च अव्यपदम्, सह प्रत्ययः यस्मात् स तत्प्रत्ययः तस्य तत्प्रत्ययस्य। सह प्रत्ययः कह ढक, ऊपर ढक की बात चल रही थी इसलिए। ढक प्रत्ययांतस्य प्रवाहणान्, है ना, प्रवाहण अंगस्य, ढक प्रत्ययांतस्य प्रवाहणांगस्य उत्तरपदस्य अचाम आदे अचः स्थाने वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति। तात्पर्य क्या हो गया? पहले तो था कि ढ के परे रहते, पहले क्या था? ढ के परे रहते प्रवाहन में पूर्व पद को विकल्प से वृद्धि हो रही थी। अब ढक प्रत्ययांत से कोई अन्य प्रत्यय करेंगे तो ये सूत्र लग रहा है। तत्प्रत्ययांत यानी ढक प्रत्ययांत से पुनः कोई तद्धित नियत प्रत्यय करेंगे तब यहाँ की बात आएगी। जैसे प्रवाहणेयस्यापत्यम, पहले तो प्रवाहणेयः बनाया आपने और फिर प्रवाहणेयस्यापत्यम, तो प्रवाहणेय ढक प्रत्यांत हो गया। ढक प्रत्यांत से आपने क्या किया? अतः ई से ई किया। अब उस ई के परे रहते पूर्व पद को विकल्प से वृद्धि होगी। बात समझ में आई नहीं आई? तो क्या बन जाएगा? प्रवाहणेयः प्रवाहणेयः। इसी प्रकार से प्रवाहणेयकम प्रवाहणेयकम, गोत्र चरणात्मक से वही किया। तो पहले वाला सूत्र था ढ के परे रहते प्रवाहन में विकल्प से वृद्धि हो रही थी, तो प्रवाहणेयः प्रावाहणेयः। अब इधर क्या हो रहा है? ढक प्रत्ययांत से पुनः दूसरा तद्धित प्रत्यय करेंगे तब ये सूत्र लग रहा है। आगे, नयः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम,
नयः पंचमी का एकवचन। हाँ। शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानां षष्ठी का बहुवचन। शुचिश्च ईश्वरश्च हाँ। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञश्च कुशलश्च निपुणश्च निपुणश्च इति शुचि तेषु तेषां निपुणानाम्। नयः उत्तरेषां, नयः पंचमी है तो नयः उत्तरेषां शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुण इत्येतेषाम् अंगानाम् अचाम् आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। भवति। पूर्वपदस्य तु वा भवति तद्धिते ञिति णिति किति च प्रत्यये परतः। न से उत्तर इनिन, है ना, न से उत्तर इनिन अंगों के आदि अच को वृद्धि होती है। उत्तर पद को नित्य होगी, पूर्व पद को विकल्प से हो जाएगी। उत्तर पद से का अधिकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी? बस यहीं तक, हाँ 31 तक जाएगा। तो चलो बनाए, है ना। न शुचि अशुचि और अशुचे भाव कर्म व अण प्रत्यय कर लेंगे उधर से, जिससे इगंताच लघु पूर्वात से अण प्रत्यय करके। तो अशौचम और आशौचम, क्या हुआ, कुछ समस्या हुई कनिष्क? चल रहा है ना, ठीक। अशौचम आशौचम। ईश्वर न ईश्वरः अनीश्वरः, अनीश्वरस्य भावः कर्म वा इति अनैश्वर्यम आनैश्वर्यम। तो नए को विकल्प से वृद्धि होगी तो आनैश्वर्यम बनेगा, जब नहीं होगी तो अनैश्वर्यम। न क्षेत्रज्ञ अक्षेत्रज्ञ, फिर अक्षेत्रज्ञस्य भावः कर्म वा इति आक्षेत्रज्ञम और अक्षेत्रज्ञम। न कुशलः अकुशलः, अकुशलस्य भावः कर्म वा इति अकौशलम आकौशलम। क्या समस्या है बोल? अनुवृत्ति शायद सही निकल गई। अच्छा, नहीं यहाँ तक तो प्रकरण ही है इसका, ये यथा तथा यथा प्रयोग पर्याय तक का, ठीक है, ठीक कर लेना। अनुवृत्ति निपुण न निपुणः अनिपुणः, और फिर अनुपुणस्य भावः या अनुपणस्य इदमिति अनैपुणम आनैपुणम। तस्येदम में भी हो सकता है, आकौशलम में भी तस्येदम से आप अण प्रत्यय कर सकते हो, है ना। तो इन शब्दों से आप पहले नए समास करेंगे और उसके बाद फिर जो भी तद्धित प्रत्यय आएगा उसमें विकल्प से वृद्धि होगी नए को, और उत्तर पद को तो नित्य वृद्धि रहेगी। यथा तथा पर्यायेण, यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण तृतीया का एक वचन। नयः उत्तरयोः यथा तथा यथा पुर इत्येतयोः अंगयोः पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च अचाम आदे अचः स्थाने वृद्धिर्भवति पर्यायेण। एक साथ नहीं होगा, है ना। यथा तथा यथा पुर, इनके पूर्व पद और उत्तर पद के अंग अचों के आदि अच को वृद्धि तो होगी, नियत प्रत्यय के परे रहते, किंतु पर्याय से होगी। अभी तक हम लोग पीछे ऐसा नहीं कर रहे थे, वो एक साथ हो रही थी, है ना, दोनों को। पर यहाँ पर यदि पूर्व पद को होगा तो उत्तर पद को नहीं, उत्तर पद को होगा तो पूर्व पद को नहीं। जैसे, है ना, यथा च तथा च इति यथा तथे, फिर यथा तथयोः भावः कर्म वा इति न यथा तथा अयथा तथा, न यथा तथा अयथा तथा, न से उत्तर होना आपको। फिर आयथा तथ्यम और अयाथा तथ्यम। जब पूर्व पद को होगा तो उत्तर पद को नहीं होगा, तो आयथा तथ्यम, और जब उत्तर पद को करेंगे तो पूर्व पद को नहीं होगा, तो अयाथा तथ्यम। इसी प्रकार, है ना, यथा पूर्वम न यथा पूर्वम अयथा पूर्वम, तो आयथा पूर्वम आयथा पूर्यम और अयाथा पूर्यम। बात समझ में आ गई? पीछे हम लोग क्या कर रहे थे, उत्तर पद को पूर्व पद को एक साथ वृद्धि कर रहे थे, या फिर उत्तर पद को तो विकल्प हो रहा था। यहाँ पर पर्याय से है, जब पूर्व पद में तो उत्तर पद में नहीं, उत्तर पद में तो पूर्व पद में नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह आपका जो उत्तर पद को वृद्धि का प्रकरण था और वृद्धि प्रकरण जो था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष अगले पाठ में।